हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी साइंस क्लासेस में। अभी तक हमने पिछले वीडियोस में लाइंस, एंगल्स अच्छे से जानकारी ली। अब उन्हीं लाइंस और एंगल्स को मिला करके एक क्लोज्ड फिगर बनाया जाता है। उस क्लोज्ड फिगर को क्या, ट्रायंगल्स, नाम तो सुना ही होगा। ट्राई एंगल्स मतलब, ट्राई मतलब तीन, और एंगल्स जहां पर तीन एंगल्स फॉर्म हो। एक लाइन सेगमेंट ए बी, एक लाइन सेगमेंट। अब हमने क्या किया, लाइन ए सी एक प्रोड्यूस कर दी, तो एक लाइन सेगमेंट ए सी और फॉर्म हो गया। सिमिलरली अब बी और सी पॉइंट को क्या कर दिया, मिला दिया, तो यहां से आपको बी और सी एक लाइन सेगमेंट मिल गया। तो यहां से ए बी एक लाइन सेगमेंट, बी सी दूसरा लाइन सेगमेंट, और सी ए एक तीसरा लाइन सेगमेंट। तो आपने क्या देखा, तीन लाइन सेगमेंट को मिला करके एक तीन तरफ से घिरा हुआ शेप बन गया, और इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल। अब क्या एक साइड से ट्रायंगल बन सकता है? आप सिर्फ एक ही साइड लेते लाइन सेगमेंट तो क्या पॉसिबल था? नहीं। दूसरा लाइन सेगमेंट लेते एक ट्रायंगल फॉर्म होता? नहीं होता। फिर जब हमने लाइन सेगमेंट बीसी को मिलाया तो अब ये क्या कर रहा है, ये कुछ शेप क्या बना रहा, मतलब क्लोज कर रहा है। तो मतलब ये क्या हो गया, एक आपका ट्रायंगल फॉर्म हो गया। तो मिनिमम आपको कोई क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए तीन लाइन सेगमेंट का होना जरूरी है। अब जब तीन लाइन सेगमेंट आपको दिखे तो यहां से जब ए और सी और ए और बी दोनों को पॉइंट ए पे मिलाते हैं तो ये क्या, वर्टेक्स हो गया। तो यहां से जब ये दो लाइन सेगमेंट मिले तो यहां से क्या, एक एंगल फॉर्म होगा। सिमिलरली एक लाइन सेगमेंट ए और सी, दूसरा लाइन सेगमेंट बी और सी पॉइंट बी पर मिले तो एक ये भी एंगल फॉर्म होगा। उसके बाद लाइन सेगमेंट बी सी और लाइन सेगमेंट सी ए, ये दोनों वर्टेक्स सी पर मिल रहे तो वर्टेक्स सी पर भी एक एंगल फॉर्म होगा। तो तीन वर्टेक्स दिखे, वर्टेक्स ए कॉमा वर्टेक्स बी कॉमा वर्टेक्स सी, तीन वर्टेक्स फॉर्म हुए, इसका मतलब तीन एंगल्स। अब एंगल्स को लिखने का तरीका ज्योमेट्री में बताया था। सबसे पहले सी ए बी मतलब एंगल सी ए बी, दूसरा एंगल क्या फॉर्म होगा, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, फिर एंगल बी सी ए। अब देखिए वर्टेक्स, तीन वर्टेक्स है तो मतलब तीन ही एंगल, वर्टेक्स ए वर्टेक्स बी वर्टेक्स सी, तीन एंगल फॉर्म हुए। तो एक ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए आपने क्या देखा, तीन लाइन सेगमेंट और तीन एंगल्स होना मैंडेटरी है। अब जब हमने कोई शेप बना लिया तो अब यहां से क्या, एंगल से तो इनका कुछ मेजरमेंट तो होगा ही होगा, मतलब इनके एंगल्स का कुछ मान तो होगा ही होगा। तो ऑल इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है इन ट्रायंगल्स। The sum of all three interior angles is equal to 180 डिग्री। ये 180 डिग्री आया तो कहां से आया, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि कैसे आया सर। तो हम यदि लाइन ए और बी को थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दें, मतलब आगे बढ़ा दें और पॉइंट ए की तरफ भी बढ़ा दें,
सिमिलरली जो वर्टेक्स सी था इस पे एक लाइन, इमेजरी लाइन सपोज एम और एन ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या कर रही, वर्टेक्स सी पर मीट कर रही कुछ पॉइंट से। तो यहां से आपको मैंने बताया था ट्रांसवर्सल लाइन की प्रॉपर्टी कि ट्रांसवर्सल लाइन जब दो पैरेलल लाइन होती है तो उनमें जब एक हम ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं तो यहां से अल्टरनेट एंगल और करिस्पॉन्डिंग एंगल फाइंड होते हैं। तो अब जब एक ये लाइन आपने ट्रांसवर्सन ही मान लेते हैं सपोज ये कुछ क्षण के लिए, तो आप क्या देख रहे हैं, एंगल बी जो है वो सब ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल दिख रहा है आपको, ये सपोज ये अल्फा है तो ये भी अल्फा फाइंड होगा। सिमिलरली अब इस लाइन को प्रोड्यूस करते हैं तो सपोज ये एंगल थीटा है तो इसका अल्टरनेट एंगल ये भी तो थीटा होगा, और ये एंगल सपोज बीटा था। तो क्या निकल के आया, आपने देखा कि एंगल थीटा प्लस एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। यही तो प्रूव करना है। तो अब आप क्या देख सकते हैं, ये क्या है, एम सी एन एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे हमेशा 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। तो अब यहां से क्या, और यही तो आपको प्रूव भी करना था कि सर ऑल इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो देखिए अल्फा थीटा और बीटा, तो तीनों एंगल्स का सम कितना निकल के आएगा, 180 डिग्री। अब हमने देख लिया कि इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यदि क्या करें, पॉइंट सी को आगे प्रोड्यूस कर दें तो यहां से एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होगा। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो अपोजिट इंटीरियर के एंगल का सम होगा ऑलवेज। मतलब हम कह सकते हैं ये जो एंगल फॉर्म होगा तो एंगल थीटा प्लस एंगल बीटा का सम होगा। सिमिलरली यदि हम पॉइंट ए को आगे और प्रोड्यूस कर दें तो यहां से एक एंगल ए भी एक्सटीरियर ही फॉर्म होगा। तो इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या दिख रहे हैं, एंगल अल्फा प्लस एंगल थीटा। तो मतलब इसका सम क्या होगा, एंगल थीटा प्लस एंगल अल्फा। अब वैसे ही पॉइंट बी को क्या करें, हम प्रोड्यूस कर दें तो इसका भी एक्सटीरियर एंगल बनेगा। तो इसके अपोजिट क्या दिख रहे हैं एंगल्स, इंटीरियर एंगल अल्फा प्लस बीटा। तो एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा ये एक्सटीरियर एंगल होंगे। तो अब ये तो सर आपने बता दिया, लेकिन इनका सम कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, इन सभी को एक साइड लिख लेते हैं, क्या, एंगल थीटा प्लस एंगल बीटा प्लस एंगल थीटा प्लस एंगल अल्फा प्लस एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा। अब यदि इन सभी टर्म्स को कैलकुलेट करें तो दो बार दिख रहे हैं, 2 बार अल्फा दिख रहा है, 2 बार थीटा दिख रहा है और 2 बार बीटा दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, एंगल थीटा प्लस एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा, यही तो बचेगा। अब और अभी आपने पिछले में जब इंटीरियर एंगल का सम देखा तो एंगल थीटा प्लस एंगल अल्फा और एंगल बीटा का सम कितना आया था, 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इसमें 180 डिग्री पुट कर देंगे तो कितना निकल के आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 180। अब इसका तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। तो आप क्या देखा कि सभी एक्सटीरियर एंगल का सम ऑलवेज 360 डिग्री होता है। तो किसी भी ट्रायंगल में जब हम इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे तो कितना सम कितना आएगा, 180 डिग्री।
और उनके एक्सटीरियर एंगल की जब भी बात करेंगे तो कितना सम आएगा, 360 डिग्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे जब आप ज्योमेट्री सॉल्व करोगे तो उनमें इनका बहुत ही यूजेस आएगा। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि इसमें एंगल x आपको फाइंड करना है और इसमें एंगल थीटा और प्लस एंगल अल्फा आपको फाइंड करना है। तो अब हमने अभी पढ़ा कि ओवरऑल ऑल इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम यहां से कह सकते हैं एंगल 70 प्लस एंगल 60 प्लस एंगल x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अब इनको जब सम करेंगे तो कितना, 70 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 130 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो x इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा हमारा, 50 डिग्री। तो एंगल x कितना हो जाएगा हमारा, 50 डिग्री। बात करते हैं एग्जाम्पल 2 की। गिवन है एंगल थीटा और अल्फा की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम QRE देखते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये ओवरऑल एंगल हम यदि बात करें तो 180 डिग्री पे फॉर्म होना चाहिए। तो हम यहां से कह सकते हैं कि एंगल अल्फा प्लस एंगल 110 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अब एंगल अल्फा इधर ही शिफ्ट कर देते हैं, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो एंगल 180 माइनस 110, तो एंगल अल्फा यहां से कितना निकल के आएगा, 70 डिग्री। तो एंगल अल्फा की वैल्यू कितनी, 70 डिग्री। अब देखिए 110 और प्लस 70 कितना, 180 हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। और अभी आपने इंटीरियर एंगल का तो सम आपने अभी सॉल्व किया कि कितना होता है, 180 डिग्री। तो 70 प्लस 65 ऐड कर लीजिए, एंगल 65 प्लस एंगल 70 प्लस एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अब 65 और 70 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 135 प्लस एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जब इसको इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो आपके पास रिमेनिंग कितना बचेगा, एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, सबट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 45 डिग्री। तो एंगल थीटा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। आप इसका सम करिए, देखिए 180 डिग्री हो रहा। तो आपने इजीली क्या देखा, आपके पास एक्सटीरियर एंगल गिवन था और एक सिर्फ इंटीरियर एंगल गिवन था। आपने दोनों थीटा भी फाइंड कर लिया और अल्फा भी फाइंड कर लिया। उम्मीद है कि आपको ट्रायंगल से संबंधित सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। यदि अभी भी कोई समस्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन है, उस पर आप अपना क्वेश्चन पोस्ट करिए, उसके जल्द से जल्द प्रतिक्रिया की जाएगी। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।